नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस पे। और आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज स्केलेटन सिस्टम। तो हम पहले इसका जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, वो क्या होता है। ठीक है, पहले द एंटायर फ्रेमवर्क ऑफ बोन, ठीक है, बोन क्या फ्रेमवर्क एंड देयर कार्टिलेज टुगेदर इज कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम, विच मीन्स डैट ये कहना चाहता है बोन का और जो कार्टिलेज का जो सिस्टम बनता है दोनों साथ में, उसको हम कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, अब फंक्शन क्या होते हैं स्केलेटन सिस्टम के वो देख लेते हैं। ठीक है, तो प्राइमरीली इसकी छः फंक्शन है। पहला शेप एंड सपोर्ट, ठीक है, दूसरा है प्रोटेक्शन, तीसरा है मूवमेंट, ठीक है, चौथा है हेमोपोइसिस, ठीक है, तीसरा है मिनरल हेमियोस्टैटिस, ठीक है, और सॉरी पांचवा है, छठवां है ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज, दैट इज सिंपल फैट स्टोरेज। चलिए तो सबको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, शेप एंड सपोर्ट में क्या होता है, इट फॉर्म द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई हेड है, हेड का जो भी स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करता है क्या, बोन्स। ठीक है, हमारा जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ की बोन्स होती हैं, फिर हमारे चेस्ट हो गया, हमारे लेग हो गए, जो अदर बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनका स्ट्रक्चर और उसका फ्रेमवर्क ये मेंटेन रखता है। ठीक है, प्रोटेक्शन करता है। अब बोन्स क्या होते हैं, आउटर कवरिंग होती है किसी भी ऑर्गन के। ठीक है, तो इट प्रोटेक्ट्स मेनी इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम इंजरी सच एस कैर्नियल बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, अभी यहाँ पे मेंशन कर रहा है वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ब्रेन को, तो प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। वर्टिबल बोन प्रोटेक्ट दी स्पाइनल कॉर्ड एंड द रिब केज प्रोटेक्ट्स दी हार्ट एंड दी लंग्स। तो ये नॉर्मल जैसे कि चेस्ट की होती हैं, रिब केज एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, रिब केज वाली जो बोन्स होती हैं। मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं कौन, बोन्स और स्केलेटन मसल्स टुगेदर गिव्स अ मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो विद मतलब क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स होती हैं, वो कंबाइन टुगेदर करके मसल्स के साथ वो मूवमेंट में हेल्प करती है बॉडी की। ठीक है, ओके, ये सिंपल चीज़ है। ओके, फिर हेमोपोइसिस जो होती है, रेड जो बोन मैरो होती है इन द बोन्स कॉजेस हेमोपोइसिस। ठीक है, ये प्रोसेस है जिसमें जिसमें जहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन होता है। ओके, फिर मिनरल हेमियोस्टैटिस क्या होता है, बोन टिश्यू स्टोर मेनी मिनरल लाइक कैल्शियम फॉस्फोरस एक्सेट्रा विच ऑन डिमांड रिलीज टू दी ब्लड टू मेंटेन दी बैलेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो कि ये पर्टिकुलर हमारी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम परफॉर्म करती है। और ये वन क्या करती है, ट्राइग्लिसराइड सिंपल स्टोरेज भी करती है। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि जो एडिपोज सेल्स होते हैं, जो फैट सेल्स होते हैं ऑफ येलो बोन मैरो स्टोर ट्राइग्लिसराइड या सिंपल फैट को स्टोर करते हैं कौन, एडिपोज सेल्स। ठीक है, इन न्यू बॉर्न in newborn all bone marrow is red which involved in hemopoiesis but increase age must bone marrow changes from red to yellow। तो जो न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन होते हैं उनमें रेड होती है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन कि स्ट्रक्चर ऑफ बोन क्या होती है। ठीक है, अभी अगर जनरली अगर आप देख लेंगे तो ये स्ट्रक्चर ऑफ बोन है। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एपिफाइसिस है, फिर डायफाइसिस है, फिर आपका ये है एपिफाइसिस। ठीक है, ये एपिफेरेसिस है। ठीक है, नीचे वाला। ठीक है, एपिफाइसिस एपिफाइसिस ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ठीक, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जनरल स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये लॉन्ग बोन है। ठीक है, अब देखते हैं कि अ लॉन्ग बोन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। कितने पार्ट्स होते हैं इसमें, पहला जो पार्ट होता है डायफेसिस होता है। ठीक है, जो कि अगर आप देखना चाहें तो ये वाला पार्ट। ठीक है, ये यहाँ से लेके, एक मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल मिडल मेन पोर्शन ऑफ अ बोन इज कॉल्ड एज डायफेसिस। ठीक है, इसको डायफेसिस कहते हैं, लॉन्ग है और सिलेंड्रिकल इन नेचर है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम डायफेसिस। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट और बॉडी ऑफ बोन, इसको हम सॉफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, और या तो बॉडी ऑफ बोन भी कहा जाता है इसको, बॉडी ऑफ बोन। ओके, फिर एपिफाइसिस क्या होता है, बोथ डिस्टल एंड प्रोएक्सियल एंड, डिस्टल लोअर प्रोएक्सियल एंड ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज एपिफाइसिस। तो ये दोनों एपिफाइसिस है। ठीक है, जो यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है। फिर हम आ जाते हैं मेटाफाइसिस पे। अब मेटाफाइसिस क्या है, मेटाफाइसिस अगर आप देखना चाहेंगे तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में यहाँ पे जो ये रीजन है इज अ मेच्योर बोन वेयर द डायफेसिस जॉइन द एपिफाइसिस। ठीक है, जहाँ पे ये वाला रीजन। ठीक है, एपिफाइसिस कॉल्ड एज मेटाफाइसिस, तो जहाँ पे जॉइनिंग होती है एपिफाइसिस की और डायफाइसिस की, उसे कहते हैं मेटाफाइसिस। इन द ग्रोइंग बोन द थिन लेयर ऑफ कार्टिलेज बिटवीन द एपिफाइसिस द शाफ्ट ऑफ द बोन डायफाइसिस कॉल्ड एज एपिफाइसियल प्लेट और ग्रोथ प्लेट। तो यहाँ भी जो यहाँ पे प्लेट्स होती है ना, तो उसको हम कहते हैं ग्रोइंग बोन होती है। तो थिन इन कार्टिलेज होती है बिटवीन द एपिफाइसिस शाफ्ट ऑफ द बोन एंड द एपिफाइसिस प्लेट, तो उसे एपिफाइसिस प्लेट कहा जाता है, ग्रोथ प्लेट भी कहा जाता है। तो ग्रोथ
ऑफ द बोन इन द लेंथ ऑकर इन द एपिफाइशियल प्लेट। तो जहाँ पे ग्रोथ होती है बोन की कौन सी प्लेट पे होती है? एपिफाइशियल प्लेट पे होती है। व्हेन द ग्रोथ इन द लेंथ स्टॉप, जब भी ग्रोथ लेंथ की, जब भी बोन की ग्रोथ की, बोन की लेंथ बढ़नी कम हो जाती है, द कार्टिलेज इन द एपिफेशियल प्लेट रिप्लेस बाय द बोन एंड नोन एज एपिफाइशियल लाइन। तो उसको रिप्लेस करके एपिफेशियल लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अब आता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये क्या होता है? थिन लेयर ऑफ हेलिन कार्टिलेज कवरिंग द एपिफाइसिस वेयर द बोन फॉर्म्स अ जॉइंट विद अनदर बोन कॉल्ड एज आर्टिकुलर कार्टिलेज। अगर आप देखें इस पर्टिकुलर डायग्राम को, तो ये आर्टिकुलर, आपका जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये क्या होता है? थिन लेयर ऑफ हेलेक्सिन हेलाइन कार्टिलेज होता है, कवरिंग किसको करता है? एपिफाइसिस कवर कर रहा है। देखिए ये एपिफाइसिस का डायग्राम है, यहाँ पे कलर चेंज करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एपिफाइसिस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये कवरिंग कर रहा है, जो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ओके, सो मूविंग नेक्स्ट, यहाँ पे आपका था पेरिस्टम, ठीक है, पेरिस्टम। तो पेरिस्टम क्या? इट इज आउटर मोस्ट टफ सीट ऑफ द डेंस इनरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू सराउंड द बोन। डेंस टिश्यू का बना होता है, ठीक है, और वो टफ होता है इन नेचर। ओके, पेरिस्टम कंटेन बोन फॉर्मिंग सेल्स, उसको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, दैट इनेबल बोन टू ग्रो इन द थिकनेस। इसकी थिकनेस बढ़ाने का काम करता है ये पर्टिकुलर पेरिस्टम, ठीक है। पेरिस्टम असिस्ट इन फ्रैक्चर रिपेयर। जब भी कोई फ्रैक्चर होता है तो पर्टिकुलर जो होता है जो शीट पेरिस्टम होता है वो असिस्ट करता है, हेल्प करता है फ्रैक्चर को रिपेयर करने में। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ साइट ऑफ अटैचमेंट, एक साइट ऑफ अटैचमेंट को प्रोवाइड करता है पेरिस्टम फॉर द लिगामेंट्स, जो लिगामेंट्स होते हैं, बैंड ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग बोन्स। तो ये लिगामेंट क्या होते हैं? बैंड ऑफ अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को वो कनेक्ट करता है बोन के साथ। एंड टेंडॉन्स, ठीक है। टेंडन कहते हैं फाइबर कनेक्टिंग टिश्यू सर्विंग फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल टू द बोन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग बोन्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को अटैचमेंट किससे? मसल्स को बोन से। यहाँ पे टिश्यू को अगर देखा जाता है, यहाँ पे टिश्यू बोन से कनेक्ट हो रहा है, तो इसे कह रहे हैं लिगामेंट्स। यहाँ क्या हो रहा है? जो आपका ये टेंडॉन है वो क्या हो रहा है? यहाँ पे मसल्स को बोन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। मैरो कैविटी और मेडुलर कैविटी क्या होती है? इट इज़ अ सिक्स्थ पार्ट ऑफ द बोन। तो यहाँ पे क्या होता है कि द स्पेस बिटवीन द डायफेसिस दैट कंटेन येलो और रेड बोन नेरो इज कॉल्ड एज मेडुलर कैविटी। अगर डायग्राम में ये पर्टिकुलर स्पेस दिखे, डायफेसिस क्या होता है? मेडुलर कैविटी। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेडुलर कैविटी देखिए ये रहा, ये स्पेस, ठीक है, इसको कहते हैं मेडुलर कैविटी, ठीक है। स्पेस है ना, कहाँ पे स्पेस है? ये बिटवीन द डायफेसिस दैट कंटेन येलो और रेड डिपेंडिंग अपॉन द एज के हिसाब से होता है, ठीक है। एंडोस्टम, इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन डेट लाइन्स मेडुलर कैविटी। मेडुलर कैविटी आपको मैंने अभी दिखाया, ठीक है, मेडुलर कैविटी, ठीक है। मेडुलर कैविटी की लाइनिंग को कहते हैं, दैट इज ये, ठीक है, मेडुलर कैविटी, ठीक है, उस लाइनिंग को कहा जाता है। इट कंटेन सिंगल लेयर ऑफ बोन फॉर्मिंग सेल, स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसके पास सिंगल लेयर ऑफ बोन होता है, फॉर्मिंग सेल होता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब हम बात करेंगे बोनी टिश्यू के बारे में, ठीक है। बोनी टिश्यू क्या होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो बोनी टिश्यू जो होता है वो एक तरीके का, अगर देखा जाए तो द टिश्यू ऑफ अ बोन में बी कैटेगराइज एज अ कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी। दो तरीके से, कॉम्पैक्ट मतलब एकदम जो स्ट्रक्चर रहेगा कॉम्पैक्ट, ठीक है। स्पॉन्जी मतलब जैसे स्पंज होता है ना, फूला 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 ऐसे, मतलब उसे कहता है। ओवरऑल 80% ऑफ स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन एंड 20% ऑफ द स्पॉन्जी बोन। तो देखिए कॉम्पैक्ट बोन जो होता है वो 80% होता है, दैट इज कॉम्पैक्ट बोन। 20% जो होता है स्पॉन्जी बोन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन हम देख लेते हैं, कॉम्पैक्ट बोन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू क्या होता है, ठीक है, क्या कैसे होता है। कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू कंटेन फ्यू स्पेस, इनके पास स्पेस होता है, याद रखिएगा। इट फॉर्म द एक्सटर्नल लेयर ऑफ द डायफेसिस फॉर लॉन्ग बोन्स। ये एक्सटर्नल लेयर फॉर्म करते हैं लॉन्ग बोन्स के लिए, ओके। और जो कॉम्पैक्ट बोन हैव टिश्यू आर अरेंज इन यूनिट कॉल्ड एज ऑस्टियन और हार्वेसनियन सिस्टम, दैट इज माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। तो ये क्या करते हैं? अरेंजमेंट होता है एक टाइप का, अरेंज इन यूनिट कॉल्ड एज ऑस्टियन और हार्वेसियन सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल और जो नर्व होते हैं फ्रॉम द पेरिस्टम पेनिट्रेट द कॉम्पैक्ट बोन, पेनिट्रेट करती हैं, ठीक है, बोन्स और नर्व्स थ्रू द ट्रांसवर्स परफोर्टिंग कैनाल, वो एंटर करती है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ डायग्राम में, ठीक है। लॉन्ग अनदर लॉन्गिट्यूडनल कैनाल इन द कॉम्पैक्ट बोन कॉल्ड एज सेंट्रल कैनाल, ठीक है। तो इसको सेंट्रल कैनाल कहते हैं, किसको? अनदर जो एक और लॉन्गिट्यूडनल बॉल होती है इसको सेंट्रल कैनाल भी कहा जाता है, ओके।
तो ये चीज़ थी इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखते हैं अराउंड दिस सेंट्रल कैनाल आर कॉन्सेंट्रिक लैमिनियल टाइनी प्लेट, ये कॉन्सेंट्रिक लैमिनियल होते हैं जिसको हम, जो क्या होते हैं, अराउंड सेंट्रल कैनाल होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक लैमिले, ठीक है। बिटवीन कॉन्सेंट्रिक लैमिले आर स्मॉल स्पेस कॉल्ड एज लेस्यूएन, ठीक है, और स्मॉल पिट कंटेनिंग लाइम फ्लूइड कैल्शियम एंड ऑस्टियोसाइट्स, तो जो ऑस्टियोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये रहा, देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट है और ये लैक्यूना है जो स्पेस होता है, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम से आप समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्जी बॉन्ड टिश्यू, दैट इज कैंसिलियस बॉन्ड, ठीक है। तो कैंसिलियस बॉन्ड का नेचर क्या होता है कि इट इज़ डज नॉट कंटेन एनी ओस्टियन, मतलब बोन्स का कंटेंट कोई नहीं होता है इनमें। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रेबिकुलेट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ कैंसिल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉन्ड। तो ट्रेबिकुलेट जो होता है इसमें वो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो लैमिले ऑफ द स्पॉन्जी बॉन्ड अरेंज इन इनरेगुलर पैटर्न ऑफ अ थिन कॉम्यूनल कॉलम कॉल्ड एज ट्रेबिकुले, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्पेस बिटवीन द ट्रेबिकुले आर फिल्ड विद द रेड बोन मैरो। तो जो उसके अंदर स्पेस होता है ट्रेबिकुले के बीच में, तो वो नेट बोन नैरो से फिक्स्ड होता है, ठीक है। शॉर्ट बोन क्या होती है, फ्लैट बोन इनरेगुलर शेप्ड, ठीक है। ये जो होती है शॉर्ट इन नेचर होती है, फ्लैट बोन होती है, इनरेगुलर शेप होता है इनका। एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन कंटेंट मोस्टली स्पॉन्जी बोन, तो जितनी भी लॉन्ग बोन होती हैं वो स्पॉन्जी इन नेचर होती हैं, नोट कर लीजिएगा। मूविंग नेक्स्ट वी कैन सी अंडरस्टैंड दैट द बोन सेल क्या होते हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट, दिस लेटर डेवलप इनटू द मैच्योर बोन। ऑस्टियोसाइट, ठीक है, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं बोन सेल टाइप के, ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के सेल्स होते हैं बोन सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। बोन फॉर्मिंग सेल्स इसको कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट को, ठीक है। सेल प्रेजेंट इनटू द डीपर लेयर ऑफ द पेरिस्टो एंड एपिफिशियल प्लेट में, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है बाय एब्जॉर्बिंग कैल्शियम सॉल्ट इट रिमूव एक्सेस बोन टिश्यू एज इन द रीमॉडलिंग ऑफ द ग्रोइंग बोन और द डैमेज बोन इन द रिपेयर ऑफ द फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये फ्रैक्चरिंग में हेल्प, जो फ्रैक्चर होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ बोन्स, ठीक है। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप बोन आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप। तो अलग अलग टाइप में, तो अब इसको देखा जाए तो बेसिकली ये फाइव टाइप में डिवाइडेड है। पहला लॉन्ग बोन, दूसरा शॉर्ट बोन, फिर फ्लैट बोन, इनरेगुलर बोन, सेस्मॉइड बोन, ठीक है। तो ये 5 टाइप की बोन्स होते हैं, ठीक है। इनको हम देखते हैं, समझते हैं कि कितने टाइप, मतलब कैसे, मतलब बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। इन शॉर्ट अगर देखें तो जो लॉन्ग बोन होती है हैव ग्रेटर लेंथ, ठीक है, विथ देन द विथ, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट, एग्जांपल होगा फीमर बोन, ठीक है, और कुछ और एग्जांपल यहाँ मेंशन है, ठीक है। बाकी अगर देखेंगे तो शॉर्ट बोन दिस आर द क्यूब शेप्ड बोन, सो इक्वल इन लेंथ एंड विथ, इक्वल इन लेंथ इन विथ भी होती हैं। सो फिर इसका एग्जांपल है टैर्शल और कार्पल बोन, ठीक है। फ्लैट बोन, दिस आर द थिन फ्लैट बोन, एग्जांपल आर कार्नियल बोन जो कि हमारे ब्रेन, जो ब्रेन को कवर करती है, ब्रिस्ट बोन हो गया, ठीक है। इनरेगुलर बोन जो होती है कॉम्प्लेक्स शेप, वर्टिबल कॉल बोन और फेशियल बोन होती हैं, ठीक है। सिस्मॉइड बोन शेप लाइक सिस्मे, फिर इसका एग्जांपल है पैटिला, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। अब स्केलेटन सिस्टम के डिवीजन को हम देखते हैं, ठीक है, कैसे है वो, क्या है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं हम एक बार, ओके। सो द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन, ये मैंने प्राइमरी क्लास से ही पढ़ा है कि 206 बोन हड्डियाँ होती है हमारे अंदर, ठीक है। स्केलेटन ऑफ इन्फेंट चिल्ड्रन हैव मोर देन 206 बोन, अभी ज़्यादा होती हैं। अब क्यों होती हैं, क्योंकि सम बोन फ्यूज लेटर इन द लाइफ, फिर फ्यूज होके लेटर इन द लाइफ दैट इज एज आफ्टर 16-17 वो फिर वो बनाती हैं, अप्रॉक्स 206 बोन ही होती हैं, ठीक है। बोन ऑफ एडल्ट स्केलेटन आर ग्रुप इनटू 2 प्रिंसिपल, 2 प्रिंसिपल पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन बोन और एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन बोन 80 होती हैं और जो एपेंडिकुलर स्केलेटन होती हैं 126 होती है, तो मिला के 206 बॉन्स, ओके। तो अब देखते हैं डिवीजन ऑफ स्केलेटन कैसे स्ट्रक्चर है और नंबर ऑफ बॉन्स है। तो अब देख सकते हैं कि स्कल में जो होते हैं 22 बॉन्स होते हैं, हाइयोइड बॉन्स जो होती है 1 होती है, ऑडिटरी ओसिसल जो होती है 6 होती है, वर्टिबल कॉलम में 26 होती हैं, थॉरेक्स में 25 होती हैं, सब टोटल अगर देखा जाए तो 80 हो गए, ठीक है।
ये हमारा था एक्सियल बोन। अगर हम देखें आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन देखें तो पेक्टोरल जो कि शोल्डर पे होता है वो 4 होते हैं, उसमें भी ग्रिडल भी मेंशन है। अपर लिम्ब और अदर सब पार्ट्स जो होते हैं 60 होती हैं, ठीक है। पेल्विक जो हिप ग्रिडल जो होती हैं 2 होती हैं। लोअर लिम्ब, ठीक है, इसमें मिला के टोटल 60 बोन होती है, तो 126 बोन होती हैं। तो ग्रैंड टोटल जो बनता है वो 26 126 + 80 दैट इज़ 206 बोन, ठीक है। अब मूविंग नेक्स्ट दैट इज स्कल। अब स्कल क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, ब्रेन की स्ट्रक्चर वाले जो पार्ट हमने पढ़ा था तो उसमें, तो नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक में, उसमें आप रेफर कर सकते हैं। इवन यहाँ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इन शॉर्ट, ठीक है। तो जो क्या होता है स्कल जो होते हैं, स्कल जो होते हैं आर द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड कंपोज ऑफ 8 कैर्नियल बोन एंड 14 बोन्स ऑफ द फेस। तो इसमें ना स्कल में जो बोनी फ्रेमवर्क बनता है हेड का, कंपोज करता है 8 कैर्नियल बोन्स का और 12 bones of the face. Skull contains 22 bones in total and rest of them on the superior end of the vertebral column. बाकी जो बचे हुए हैं उधर मतलब आपके सुपीरियर एंड ऑफ वर्टिबल कॉलम चले जाते हैं। इट इंक्लूड्स क्या इंक्लूड करता है, कैर्नियम एंड द फेस, ओके। अब हम कैर्नियम देख लेते हैं कि कैर्नियम होता क्या है, उसकी किस कैसे है ये है, ठीक है। हम देख लेते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो कैर्नियम इज अ पोर्शन ऑफ द स्कल दैट इंक्लोज द ब्रेन, ब्रेन के पास होता है। इट इंक्लूड 8 कार्नियल बोन्स, ठीक है, ठीक है, विच इंक्लोज एंड प्रोटेक्ट द बोन। ये काम होता है इंक्लोज करना, मतलब स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट रखना और उसको प्रोटेक्ट करना। 8 कैर्नियल बोन्स आर टू टू जो 2 होते हैं पैरिटियल, 2 होते हैं टेम्पोरल, एक होता है फ्रंटल और एक होता है ऑक्यूपाइटियल और एक होता है एपिमॉइड, ठीक है, और एक होता है स्पेंडल सिम्फोनॉइड बोन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो फ्रंटियल बोन होते हैं फोरहेड में होते हैं, ठीक है, फॉर्म दी फोरहेड। पेरिटियल बोन फॉर्म दी रूफ ऑफ एंड साइड। टेम्पोरल बोन जो फॉर्म करता है इंफीरियर एंड दी लेटरल पार्ट फॉर्म करता है। ऑक्यूपिटियल बोन जो फॉर्म करता है पोस्टीरियर एंड मोस्ट ऑफ द बेस ऑफ द कार्नियम, ठीक है। ओपनिंग इन दी occipital bone through which spinal cord passes through the bone is called as foramen मैग्नम, ठीक है। तो ये जो होता है ना जहाँ से आपकी नर्व स्पाइनल नर्व पास करती हैं, ठीक है, ओपनिंग के थ्रू, तो उसे कहते हैं फोरमैन मैग्नम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेम्पोरल बोन कंपोस्ट ऑफ स्क्वैमस, ठीक है, फिर मेस्टॉइड, ठीक है। उसके बाद ये कंटेन करता है पेट्रस पोर्शन, ठीक है। पेट्रस पोर्शन जो होता है इनक्लोजिंग करता है द रिसेप्टर ऑफ द हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है, इनर ईयर का पार्ट को ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। फिर सेफनॉइड बोन लाइज एट द मिडल ऑफ द बेस ऑफ द स्कल, मिडल ऑफ द बेस ऑफ द स्कल लाई करता है एंड इट इज़ अ कीस्टोन ऑफ द कार्नियल फ्लोर बिकॉज इट जॉइन विथ ऑल अदर कार्नियल बॉन्स, ठीक है। तो जॉइनिंग का की वजह से सेफनॉइड जो बॉन होता है वो मिडल ऑफ द बेस ऑफ द स्कल फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन है वो ये है कि अ बोन शेडल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ अ सेफेनॉइड बोन कॉल्ड एज सीला टूरिकिया, ठीक है। इसको जो बॉनी शेडल शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है सुपीरियर ऑफ दिस ऑफ द सरफेस उसको सेफेनॉइड बोन की वजह से, तो उसको हम सीला ट्रूकिया भी कहते हैं। अ डीप डिप्रेशन ऑन दिस सीला ट्रूकिया इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोफेसियल फोजा, ठीक है, इन विच पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड। तो यहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होता है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि शेप ऑफ सेफनॉइड बॉन इज लाइक बैट और बटरफ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेटर और लेसर विंग। तो ये ना लाइक बैट और बटरफ्लाई के जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द स्कल टुवर्ड्स द फ्रंट। तो इसका जो पोजीशन होता है मिडल ऑफ द स्कल टुवर्ड द फ्रंट होता है। एथमॉइड जो बॉन होती है इस लाइट होता है, स्पॉन्जी बॉन होती है, सिचुएटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द कार्नियल बेस। तो ये कार्नियल बेस के एंटीरियर पार्ट पे सिचुएटेड होती हैं, ठीक है। सेरिब्रीफॉर्म प्लेट्स और ऑफ एथमॉइड बॉन फॉर्म्स रूफ ऑफ द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का जो रूफ बनाता है वो कैरिफ्रॉम प्लेट बनाता है। कैरिफ्रॉम प्लेट कंटेन्स ऑल्फैक्टरी फॉर्मेनिया थ्रू विच एक्सॉन एंड ऑल्फैक्टरी नर्व पासेस। तो इसमें जो ना ऑल्फैक्टरी फॉर्मेनिया जो होता है ना वहीं पे वो नर्वस सिस्टम जो हमारा है ना, जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एंड ऑल होते हैं वहीं यहीं होते हैं, ठीक है। फिर अगर देखें तो इन केस ऑफ फेस, तो फेस द स्केलेटन ऑफ द फेस इज फॉर्म बाय 12 बोन्स। अब ये 12 बोन्स कितने कौन कौन से होती हैं वो देखते हैं और किस किस नंबर में होती है। नेजल बोन जो होती है 2 इन नंबर होती है, फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज, पोस्टीरियर फॉर्म ऑफ द ब्रिज ऑफ नोज बनाता है। जाइगोमेटिक बोन जो होती है 2 होती है इन द नंबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए चिक बोन और मोलर बोन, इट फॉर्म द प्रोमिनेंस ऑफ द चिक। तो जो हमारी चिक होती है प्रोमिनेंस इन द नेचर उसको बनाती है। फिर लैक्रीमल बोन जो होती है 2 होती है नंबर, दिस आर द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द फेस, सबसे छोटी फेस पे होने वाली जो वो हड्डियाँ होती हैं। इट इज़ अ पोस्टीरियर ऑफ टू द नेजल
bone and form the medieval wall of the each of the orbital cavity। तो ये ना मिडल वॉल होती है, ठीक है। उसके बाद होगा वोमर। वोमर एक होती है नंबर, इट फॉर्म द लोअर एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल स्पेक्ट्रम, एक ही होती है जो ये नाक के बीच की हड्डी, ठीक है। उसके बाद मैंडिबल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर जॉ, द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट फेशियल बोन। तो सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फेशियल बोन होती है वो तो मैंडिबल, और एक ही नंबर होती है। इट इज़ ओनली मूवेबल स्कल बोन, एक ही इकलौती मूवेबल स्कल बोन जो है वो ये है, ठीक है, मैंडिबल। इन्फीरियर नेजल कौन है, कौन के, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी। लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी कौन बनाती है, इन्फीरियर नेजल को है। दो इन नंबर होती है। मैक्सियल जो होती है दो होती है। पेयर्ड मैक्सियल यूनिट फॉर्म्स अपर जॉ, इट आर्टिकुलेट विथ एवरी बोन ऑफ द फेस एक्सेप्ट मैंडिबल। मैंडिबल के अलावा बाकी सबसे ये कोऑर्डिनेट करती है, फिर ठीक है। फिर एक आती है पैलेटाइन बॉन्ड, तो ये दो ही नंबर होती है। इट फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट एंड लेटर नेजल वॉल। तो ये दो स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, बनाती है। फिर एक हाइवाइड बॉन्ड। हाइवाइड बॉन्ड क्या होती है, ये होती है हॉर्स शू यू शेप, ठीक है। बॉन्ड एट द बेस ऑफ द टंग, जो जीभ के नीचे जो हड्डी होती है यू शेप में, वो ये बनाती है। अगर आप नोटिस करेंगे आपकी टंग के नीचे है, ठीक है। हाइवाइड बॉन्ड डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बॉन्ड, कोई अटैचमेंट नहीं है। इट अटैच टू द मसल एंड लिगामेंट ओनली, ठीक है। किसी और हड्डी से ये कनेक्टेड नहीं है, बस ये मसल और लिगामेंट से कनेक्ट होती है, ओके। फिर मूविंग नेक्स्ट, दैट इज सिचुएटेड इन द एंटीरियर नेक बिटवीन द मैंडिबल एंड लैरिंक्स, ठीक है। तो इसका जो लोकेशन है वो कहाँ है, मैंडिबल और लैरिंक्स के बीच में है, और एंटीरियर इन द नेचर। नेक्स्ट देखते हैं सुच्योर। सुच्योर क्या होता है, इमूवेबल जॉइंट बिटवीन द स्कल बोन इज इन एडल्ट इज कॉल्ड एज सुच्योर, ठीक है। चार टाइप के होते हैं ये, ठीक है। पहला होता है कॉर्नियल सुच्योर, फिर दूसरा होता है सैगिटल सुच्योर, ठीक है। और तीसरा लैम्बॉइड, फिर स्क्वेमस सुच्योर, ठीक है। अभी जो कॉर्नल होता है तो ये क्या होता है, ये असुच्योर यूनाइट फ्रंटल बोन विद द बोथ पेरेंटियल बोन। तो ये दोनों पेरेंटियल बोन को यूनाइट करता है, ठीक है। सैगिटल जो होता है ये बोथ पेरेंटियल बोन एट द सुपीरियर मिड लाइन ऑफ द स्कल, तो यहाँ यूनाइट करता है ये, ठीक है। और जो लैम्बॉइड होता है वो जो सिच्योर यूनाइट करता है बोथ पेरेंटियल बोन विद द ऑक्यूपिटनल बोन, जो मैंने अपर में डिस्कस किया था। इट इज ऑल्सो नेम्ड बिकॉज इट इज़ अ ग्रीक लेटर अल्फा से ये डिनोट होता है, ठीक है। इसके हमें सिच्योर जो होता है, सिच्योर यूनाइट पेरेंटियल बोन विद द टेम्पोरल बोन ऑन द लेटर एक्सपेक्ट ऑफ द स्कल, ठीक है। तो ये कुछ उनके फंक्शंस है और कुछ उनके स्ट्रक्चर्स हैं। और जो लैम्फॉइड होता है लैम्बडा इन शेप होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ सिच्योर क्या होता है, ये इनका जो इंपॉर्टेंस है कुछ इस प्रकार है कि ये इट परमिट ग्राइंडिंग मूवमेंट ऑफ द बोन्स वन ओवर अदर। तो जिससे मान लीजिए हड्डी है, ठीक है, इनकी जो ग्राइंडिंग मूवमेंट होती है तो जिससे ऊपर नीचे का, ठीक है, तो उसको कहते वो इसको परमिट करता है, अलाउ करता है। डिजिटल palpitation of the sagittal structure gives an idea to the degree of internal rotation and the enhancement of the head of the fetus। तो एक तरीके से प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है कि फोंटेनेल्स है। दैट इज अ वाइड गैप इन द सिचुअल लाइन इज कॉल्ड एज फोंटेनेल्स, ठीक है। फोंटेनेल्स क्या होते हैं, एट द बर्थ मेम्ब्रेन filled space between the junction of the 3 or more cranial bone is called as fontanelles, ठीक है। यहाँ पे टोटल 6 fontanelles होते हैं प्रेजेंट इन द फेटल स्केल, बट 2 आर ऑब्स्ट्रक्टिव सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब 1 होता है जो फर्स्ट होता है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है नॉर्मल स्कल ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। ये अगर देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्रंट्रेल बोन है ये, ठीक है। उसी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। 1 एंटीरियर फ्रंट्रेल जो होता है ब्रेगमा कहते हैं उसको, बिटवीन द 2 पेरेंटियल एंड 1 फ्रंटल बोन के बीच में होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट fontanelle that is 2.5 into 3 सेंटीमीटर एंड शेप इज इन डायमंड इन नेचर। ऑसिफिकेशन टाइम कितना होता है, 18 मंथ लगते हैं, मैक्सिमम से 24 मंथ लगेंगे आफ्टर द बर्थ, ठीक है। इट विल बी पैथोलॉजिकली इफ नॉट क्लोज एट दी 24 मंथ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑब्स्ट्रैकिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो इट palpitation through the internal examination denote degree of the flexion of the head। इससे ना किस हिसाब से हमारा हेड का मूवमेंट है वो भी डिनोट कर देता है, एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इस फैसिलिटेट द मोल्डिंग का प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है। इट गिव स्पेस टू ग्रो ब्रेन, तो ब्रेन की जो साइज है बढ़ने में इसकी हेल्प करता है ये, ठीक है। फिर पैल्पिटेशन ऑफ द फोंटेनियल शोज द इंट्राकैनेलियल स्टेटस ऑफ द फ्यूटस, तो फ्यूटस होता है तो उसमें दिखाता है कि किस हिसाब से उसकी ग्रोथ हो रही है। डिप्रेस इंडिकेट डिहाइड्रेशन एंड बल्ज इंडिकेट्स इंक्रीज ऑन द इंट्राकैनेलियल प्रेशर। तो ये दो कंडीशन होती हैं जिस कंडीशन में एक में डिहाइड्रेशन के कारण डिप्रेस हो जाता है और फिर बल्ज हो जाता
जाता है, इंडिकेट द इंक्रीज इंट्रा कैर्नियल प्रेशर। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ऑन रेयर ओकेशन कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफ्यूजन कैन बी डन। बहुत रेयर कंडीशन में होता है। CFS सैंपल कैन बी कलेक्टेड रेयरली फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल्स। ओके, सो मूविंग नेक्स्ट, जो सेकंड है वो है वन पोस्टीरियर फ्रंटल दैट इज लैम्बडा बिट। तो ये कहाँ होते हैं? बिटवीन टू पेरिटल एंड वन ऑक्यूपिटल बोन के बीच में होते हैं। साइज इनका 1.2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर होता है। इनका इंपॉर्टेंस ये है कि इट डोनेट द पोजीशन ऑफ द हेड इन द रिलेशन टू द मैटरनल पेल्विक्स। तो इनका जो पोजीशन होता है हेड का, वो रिलेशन बताने में हेल्प करता है टू द मैटरनल पेल्विक। साइप जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है। ठीक है, ऑसिफिकेशन जो टाइम होता है वो जो होता है वो 2 to 3 मंथ होता है आफ्टर द बर्थ। उसके बाद आता है आपका ये थर्ड, टू एंट्रोलेटरल फ्रंटल। ठीक है, ये कहाँ लाई करते हैं? बिटवीन द फ्रंटल पेरिटल एंड टेम्पोरल बोन ऑन द अदर साइड ऑफ द स्कल एंटीरियरली। ठीक है, ये ठीक है जनरली क्लोज अबाउट 3 मंथ आफ्टर दी बर्थ। 3 महीने के बाद ये क्लोज हो जाता है। टू पोस्टीरियर लैटरल फ्रंटल, तो ये क्या होता है? बिटवीन ऑक्यूपिटल पेरिटियल एंड टेम्पोरल बोन ऑन द अदर साइड ऑफ द स्कल पोस्टीरियरली। ये एंटीरियरली होता है, ये पोस्टीरियरली होता है। इट जनरली क्लोज आफ्टर 1 to 3 मंथ 2 मंथ ऑफ द बर्थ। तो ठीक है, उसके बाद अगर जो टॉपिक है हमारा वर्टिबल कॉलम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 में, ठीक है, इसके में भी 4 पार्ट आ सकते हैं, तो पार्ट 2 में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस।